साथियों, जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। यानी शिक्षा हमारे सामाजिक और व्यक्तित्व विकास के लिए मूल है। यदि शिक्षित नहीं होंगे तो उसके आगे कोई भी रास्ते नहीं खोल सकते। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं शिक्षा के बारे में। और आप जब शिक्षित होंगे, अध्ययन करेंगे, तरह तरह की पुस्तकें, कहते ना कि पुस्तक से अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। साथियों, पुस्तकों को मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र की संज्ञा दी गई है। पुस्तकें एक तरह से आत्मा की खिड़कियां होती हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य के भीतर तक प्रकाश भर जाता है। हालांकि जिस समाज में पुस्तकें केवल परीक्षा को पास करने का माध्यम बन जाएं, वहां ज्ञान के साथ जीवन भी ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है। यह याद रहे कि पुस्तकें सिर्फ मुद्रित सामग्री का पुलिंदा नहीं होती, अपितु विचारों की थाती, अनुभवों की नदी और जीवन को संवारने की सीढ़ियां भी होती हैं। अध्ययन केवल पढ़ना नहीं है, जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण अर्जित करना है। एक अच्छी पुस्तक हमारे भीतर मौन संवाद शुरू कर देती है। जब हम किसी विचारशील लेखक को पढ़ते हैं ना, तब हम स्वयं को टटोलते हैं और हमारी दृष्टि विस्तृत होती है, उसका प्रसार होता है, वो फैलती है, मन परिष्कृत होता है और आत्मा में प्रश्न उठते हैं। यह प्रक्रिया ही व्यक्ति को भीतर से समृद्ध करती है। आज के तकनीकी युग में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, वहीं अर्थपूर्ण ज्ञान का अकाल पड़ता चला जा रहा है। हम पढ़ तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे। समझ रहे हैं तो उसे जीवन में उतार नहीं रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। पुस्तकें ही हमें सोचने की कला सिखाती हैं। वे सहमति ही नहीं, असहमति के माध्यम से भी चेतना को जागृत करती हैं, हमारी सुसुप्त मस्तिष्क को जागृत करती हैं। अध्ययन का संस्कार व्यक्ति को विचारशील बनाता है और विचारशील व्यक्ति समाज का दीप स्तंभ होता है। वरना क्या है, किनारे पड़े रहो। ज्ञान केवल अर्जन नहीं, जीवन शैली का प्रमुख अवयव भी है। पुस्तकें न सिर्फ ज्ञान देती हैं, बल्कि हमें भीतर से भी गढ़ती हैं, हमें सुआकार देती हैं। जब मन व्यग्र हो और विचार बिखरे हों, तब एक अच्छी पुस्तक हमें फिर से जोड़ सकती है, हमारे टूटेपन को, हमारे बिखराव को। यही ऊर्जा है जो आत्मा को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है और सभ्यता को दिशा देती है। आइए हम पुस्तकों से अपने आप का गहरा नाता जोड़ने का संकल्प लें और इस मंथन प्रक्रिया से निकले अमृत को साझा करें। एक ज्ञानवान समाज ही शांति एवं समृद्धि की आधारशिला रखता है। इसलिए दोस्तों, पुस्तकों को ही अपना अच्छा और सच्चा मित्र समझें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, लेकिन उसके पहले शिक्षा जरूर ग्रहण करें, उच्च शिक्षा जरूर ग्रहण करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वही बात कि इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर रखें। ऐसे ही किसी विषय को लेकर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।